आरव ने पहली बार महसूस किया कि वह किसी ऐसी दुनिया में था जो न तो उसके सपनों जैसी थी और न ही किसी कहानी का हिस्सा। तालाब का पानी अब उसके आसपास से गायब हो चुका था और उसकी जगह चारों ओर धुंध और रहस्यमय रोशनी ने ले ली थी। सामने 5 दरवाजे थे, जिनमें से हर एक उसे किसी अलग दिशा में खींच रहा था। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, उसे एक दरवाजा चुनना था। पहला दरवाजा हल्के नीले प्रकाश में चमक रहा था, दूसरा दरवाजा गाने की मधुर ध्वनि से गूंज रहा था, तीसरे दरवाजे पर खून के धब्बे थे, चौथा दरवाजा पूरी तरह से साधारण और सादा था, जबकि 5वां दरवाजा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। आरव का मन हर दरवाजे की ओर आकर्षित हो रहा था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने गलत दरवाजा चुना तो उसे कुछ बहुत बुरा हो सकता था। अचानक उसे उस सुनहरी मछली की याद आई जो उसे चेतावनी दे चुकी थी। हर इंसान यहाँ कुछ खोता है। मछली की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। आरव ने अपने अंदर की डर को शांत करने की कोशिश की। वह जानता था कि उसे किसी दरवाजे को चुनना ही होगा। उसकी नजरें फिर से उन दरवाजों पर घूमी। उसे एक विचार आया, अगर कोई दरवाजा इतना सादा था तो शायद वह सबसे सुरक्षित होगा। आरव ने धीरे धीरे सादा दरवाजा चुना और उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका उसे अंदर खींचने लगा। उसकी आंखें झपक गईं और वह एक नए स्थान पर पहुंच गया। आरव अब एक विशाल और रहस्यमय गुफा में था। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी सांसें रुक गईं। अचानक गुफा की दीवारों से रहस्यमय आवाजें आने लगीं। आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी शक्ति थी। आरव ने देखा कि गुफा के एक कोने में एक विशाल पेड़ खड़ा था। पेड़ की जड़ें गहरी और घनी थीं और उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैल रही थीं। आरव को यह महसूस हुआ कि यह वही पेड़ है जिसे उसने कभी अपनी दादी से सुना था। यह पेड़ सिर्फ उस इंसान को दिखाई देता है जिसे सच में अपनी किस्मत बदलनी होती है। आरव धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य उभर आया। वह खुद को एक पुराने समय में महसूस कर रहा था। पेड़ ने एक तेज रोशनी में बदलकर उसे एक गहरी ताकत का एहसास कराया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और वह समझ गया कि उसे क्या करना है। पेड़ के स्पर्श से उसे एक नई शक्ति मिली थी। अब वह उन रहस्यमय ताकतों से जूझने के लिए तैयार था जो उसकी राह में थीं। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ से अपनी शक्ति ली, उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। तुमने जो किया है वह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी खोई हुई चीजें वापस पाना होगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ बड़ा खोना पड़ेगा। आरव के मन में घबराहट थी, लेकिन उसने अपनी नजरें दृढ़ कर लीं। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था, बस अपनी खोई हुई चीजों को वापस पाना था। आरव ने देखा कि पेड़ के नीचे एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक से निकलते हुए धुएं के बीच उसे एक कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया, जो आरव से सीधे तौर पर बात कर रहा था। वह चेहरा उसे अपने अतीत से जुड़ी यादों के बारे में कुछ बताने जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अचानक गुफा में एक जोरदार धमाका हुआ। आरव के मन में अब कई सवाल थे, लेकिन एक सवाल आरव ने सबसे गहरी ज्यादा सांस ली परेशान कर रहा और था। संदूक की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम धीमे और संकोच भरे थे, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जिसे वह जानना चाहता था। संदूक के पास पहुंचते ही अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी किताबों की या फिर खोई हुई यादों की। आरव ने हाथ बढ़ाया और संदूक का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, उसमें से हल्की सी धुआं उठने लगी और एक चमकदार वस्तु सामने आई। यह एक पुरानी ताम्र पत्रिका थी, जिसकी चमचमाती परतें समय की धुंधली छाया से बची हुई थीं। आरव ने पत्रिका को उठाया और उसके ऊपर लिखे गए शब्दों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह शब्द समझ नहीं पा रहा था। अचानक पत्रिका से एक धीमी आवाज आई, तुमने जो किया है, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। आरव चौंका। यह आवाज उस रहस्यमयी पेड़ से आ रही थी। वह समझ गया कि यह पत्रिका कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि यह तालाब की शक्तियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कुंजी थी। तभी पेड़ के पास एक और हलचल हुई। एक गहरे काले धब्बे के साथ एक और आकृति उभरी। वह आकृति कोई और नहीं, बल्कि वही सुनहरी मछली थी। मछली की आंखों में एक अदृश्य शक्ति थी। मछली ने आरव से कहा, तुमने जिस दरवाजे को चुना था, वह तुम्हें केवल एक आधी सच्चाई तक ले गया है। अब तुम्हें उस सच को पूरा जानने के लिए एक और यात्रा पर जाना होगा। तुम्हें एक और दरवाजा खोलना होगा,
जो तुम्हें पूरी सच्चाई दिखाएगा। आरव का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने मछली से पूछा, क्या अब मुझे और भी खोने के लिए तैयार रहना होगा? मछली ने एक गहरी हंसी हंसी और कहा, जो तुमने खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ और बड़ा खोना होगा। आरव ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे अपनी नजरें उस काले दरवाजे की ओर घुमाई जिस पर अभी तक उसका ध्यान नहीं गया था। यह दरवाजा बाकी दरवाजों से बहुत अलग था, क्योंकि वह पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। क्या मुझे इसे खोलना चाहिए? आरव ने खुद से पूछा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आंतरिक शक्ति थी जो उसे यह दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित कर रही थी। आरव ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में चकाचौंध हो गई और फिर एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। वह खुद को फिर से एक नई जगह पर पाया। यह जगह पूरी तरह से एक सुनसान और अजीब दुनिया थी, जहां हर चीज उलटी पुलटी थी। आसमान में अजीब से बादल घूम रहे थे और जमीन पर रेत की बजाय कांच की सतह थी। आरव ने अपनी आंखें घुमाई और देखा कि वहां कोई और नहीं था, सिर्फ वह अकेला था। आरव को समझ में आ गया कि वह अब एक और नई दुनिया में था और उसे वापस जाने के लिए एक रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन उस रास्ते के लिए उसे कुछ बड़ा बलिदान करना पड़ेगा। तभी आरव ने देखा कि सामने एक विशाल घड़ा रखा हुआ था, जिसमें से एक चमकदार नीला धारा बह रही थी। आरव ने बिना सोचे समझे उस धारा को छुआ। जैसे ही उसने धारा को छुआ, एक तेज झटका लगा और वह अचानक एक बड़े कमरे में गिर पड़ा। कमरे में घना अंधेरा था और आरव के सामने एक विशाल रूप दिखाई दिया। वह रूप धीरे धीरे एक आदमी के रूप में बदलने लगा। आदमी ने कहा, तुमने जो खोया है वह तुम्हारे लिए कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर तुम इसे वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें इस दुनिया से कुछ बड़ा खोना पड़ेगा। आरव ने डरते हुए पूछा, क्या मैं फिर से अपने घर वापस जा सकता हूँ? आदमी ने जवाब दिया, तुम वापस जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी कीमत अलग होगी। तुम्हें अपनी पहचान खोनी पड़ेगी। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह अपनी पहचान खोकर घर लौटेगा या वह अपनी यात्रा जारी रखेगा और कुछ और खो देगा? अब आरव को यह समझने की ज़रूरत थी कि उसकी अगली यात्रा क्या होगी। वह अपनी किस्मत को बदलने के लिए क्या तैयार था? आरव के सामने दो रास्ते थे। एक में वापसी का रास्ता था, लेकिन उस रास्ते पर उसे अपनी पहचान खोनी थी। दूसरा रास्ता एक अनजानी दुनिया की ओर जाता था, जहां और भी खतरे और रहस्य उसे इंतजार कर रहे थे। लेकिन आरव को यह भी महसूस हो रहा था कि अगर वह वापसी का रास्ता चुनता है तो वह कभी भी उस खोए हुए सच तक नहीं पहुंच पाएगा जो उसे इस यात्रा के दौरान जानने की इच्छा थी। आरव ने अपने डर को दरकिनार करते हुए कहा, मैं अपनी पहचान नहीं खो सकता। मुझे सच का पता लगाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे और भी ज्यादा खोना पड़े। वह दूसरी दिशा की ओर बढ़ने लगा, बिना यह जाने कि उसका इंतजार क्या है। जैसे ही आरव उस रास्ते पर आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि चारों ओर की हवा बदल चुकी थी। हवा में हल्की सी गंध थी, जैसे किसी नए स्थान की महक। उसने देखा कि आसपास की जमीन और आसमान दोनों ही अब और अधिक रहस्यमयी हो गए थे। आसमान में घने बादल थे जो समय समय पर एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे आकाश भी उसे किसी तरह की चुनौती दे रहा हो। आरव ने जैसे ही कदम बढ़ाए, एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आरव ने जवाब दिया, हाँ, मैं तैयार हूं। आरव के कदम एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां हर दिशा में पेड़ थे और हवा में अजीब सी खामोशी थी। लेकिन फिर उसने देखा कि सामने एक बड़ा सा दरवाजा था जो पूरी तरह से काले रंग का था। दरवाजे पर कुछ रहस्यमयी निशान बने हुए थे जो आरव को पूरी तरह से आकर्षित कर रहे थे। यह दरवाजा किसे खोलता है? आरव ने खुद से पूछा। वह बिना किसी संकोच के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी उसकी आंखों में समा गई और आरव खुद को एक नई दुनिया में पाया। वहां उसने देखा कि एक विशाल बगीचा था, जहां के पेड़ और पौधे कुछ अलग ही थे। फूलों की रंगत अलग थी और हवा में एक जादुई सी ताजगी थी। आरव को समझ में आ गया कि वह किसी और ही लोक में आ चुका था। वहां एक झील भी थी जो बेहद शांत और नीली थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे पानी के अंदर कुछ था जो उसे देख रहा हो। आरव ने झील की ओर बढ़ने का फैसला किया।
जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, पानी के अंदर एक धुंधली आकृति उभरी। यह वही आकृति थी जो उसने पहले तालाब में देखी थी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी और आरव ने देखा कि यह एक महिला थी जो पूरी तरह से पारदर्शी थी, जैसे पानी से बनी हो। महिला ने आरव से कहा, तुमने इस दुनिया में कदम रखा है और अब तुम्हारे सामने एक और विकल्प है। तुम्हें यह चुनना होगा कि तुम इस रहस्य को जानने के बाद क्या करोगे। महिला ने आगे कहा, यह झील तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकती है, लेकिन बदले में तुम्हें एक और बलिदान करना होगा। तुम्हें अपने किसी प्रिय को इस दुनिया में छोड़ना होगा। यह तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में उस व्यक्ति के लिए बहुत प्यार है। आरव की आंखों में एक पल के लिए डर और असमंजस था, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन मुझे यह सच्चाई जाननी ही होगी। महिला ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर तुम तैयार हो? आरव ने झील के पानी में हाथ डाला और जैसे ही उसके हाथ ने पानी को छुआ, एक तेज सी ध्वनि हुई। अचानक से पानी में एक विशाल आकृति उभरी और यह आकृति एक विशाल दरवाजे की तरह बदल गई। दरवाजे के पार आरव ने देखा कि वह वही दुनिया थी जहां उसे सच्चाई मिलनी थी, लेकिन वहां भी एक और कठिन परीक्षा थी जिसका सामना उसे करना था। आरव के सामने अब एक और रहस्यमयी द्वार था। यह द्वार उसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती की ओर ले जाएगा, लेकिन उसे क्या खोना पड़ेगा? क्या वह इस दरवाजे को खोलेगा और सच्चाई की ओर बढ़ेगा, या फिर वह अपने प्रिय को खोने से डरकर वापस लौट जाएगा? आरव के सामने वह रहस्यमयी दरवाजा था जो उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने के लिए आमंत्रित कर रहा था। उसके मन में लाखों सवाल थे। क्या उसे अपनी यात्रा को खत्म करना चाहिए, या फिर इस दरवाजे को खोलकर सच्चाई का सामना करना चाहिए? क्या मैं तैयार हूं? आरव ने खुद से पूछा। उसकी आंखों में संघर्ष और डर था, लेकिन साथ ही एक मजबूत इच्छा भी थी जो उसे इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रेरित कर रही थी। आरव ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और उसके अंदर कदम रखा। जैसे ही वह भीतर दाखिल हुआ, चारों ओर एक तेज रोशनी छा गई। अचानक वह खुद को एक विशाल कक्ष में पाया, जिसमें कोई दीवारें नहीं थीं, बस एक अनंत आकाश था। आकाश में अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कुछ रहस्यमयी शक्ति समाई हो। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा शिलापट्ट था, जिस पर लिखा था, जो भी यहाँ आएगा उसे अपने दिल की सबसे गहरी इच्छा का सामना करना होगा। आरव ने शिलापट्ट को पढ़ा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि यह वही स्थान है जहां उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा, वह डर जिसे वह कभी भी पहचान नहीं सका था। तुमने यह दरवाजा खोला है, अब तुम्हें एक आखिरी परीक्षा का सामना करना होगा। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर पहचानना होगा और उसे स्वीकारना होगा। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम सच्चाई को पा सकोगे। आरव का दिल कांप उठा। वह जानता था कि उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से जूझना होगा। उसे अपने अंदर छिपे डर का सामना करना था, जो अब तक उसने कभी नहीं पहचाना था। वह सोचने लगा, क्या वह डर है जिसे मैं हमेशा छिपाता आया हूं? क्या वह डर है कि मैं कभी अपने परिवार को खो दूंगा, या वह डर है कि मैं कभी सच्चाई नहीं जान पाऊंगा? आरव ने गहरी सांस ली और शिलापट्ट के पास कदम बढ़ाया। जैसे ही वह पास पहुंचा, एक झिलमिलाती सी छाया उभरी और उसने आरव से कहा, यह वह डर है जिसे तुमने हमेशा से छिपाया है। अगर तुम इसे स्वीकार कर पाओ तो तुम आगे बढ़ सकोगे। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अंदर की उस गहरी चिंता और डर को महसूस किया। वह जानता था कि यह डर ही उसे हमेशा पीछे खींचता था, लेकिन अब वह इसे पहचान चुका था। उसने अपने आप से कहा, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं और अब मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और वह छाया गायब हो गई। कक्ष की दीवारों ने आकार लेना शुरू किया और सामने एक और दरवाजा उभरा। यह दरवाजा बिल्कुल अलग था। इसका रंग सोने जैसा था और इसकी चमक आरव को आकर्षित कर रही थी। यह दरवाजा तुम्हारे लिए है, आवाज ने कहा। तुमने अपने डर को पार कर लिया है, अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। यह वही दरवाजा है जो तुम्हें उस रहस्य तक ले जाएगा जिसे तुम जानना चाहते हो। आरव ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक विशाल पुस्तकालय उसकी आंखों के सामने था। हर ओर किताबों की शेल्फें थीं और एक पुस्तक उस शेल्फ के बीचों बीच रखी थी जो बहुत ही अलग लग रही थी। आरव ने उस किताब को उठाया
और उसे खोला। उसमें लिखा था, तुमने जो खोया वह हमेशा तुम्हारे पास था, लेकिन तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत थी। आरव के दिल में हलचल मच गई। यह वही किताब थी जो उसकी यात्रा की असली वजह थी, उसका खोया हुआ सच जो उसने कभी पहचाना ही नहीं था। आरव ने किताब के पन्ने पलटे और एक और रहस्यमयी संदेश पढ़ा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुमने कभी महसूस नहीं की। तुम्हारे अंदर वह जादू है जो इस दुनिया को बदल सकता है। अब तुम यह तय करो कि तुम उस शक्ति का इस्तेमाल किस लिए करोगे। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब डर से नहीं, बल्कि साहस और विश्वास से भरा हुआ था। आरव के सामने अब दो रास्ते थे। एक रास्ता वह था जिस पर चलकर वह अपनी खोई हुई दुनिया में वापस जा सकता था, और दूसरा रास्ता उसे उस नई शक्ति की ओर ले जाता था जिसे उसने अब महसूस किया था। वह क्या करेगा? क्या वह अपने पुराने जीवन में वापस लौटेगा, या फिर वह उस नई दुनिया में कदम रखेगा जहां उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना था? आरव के सामने दो रास्ते थे और उसके मन में गहरे सवाल उठ रहे थे। एक रास्ता उसे उसके पुराने जीवन की ओर वापस ले जा सकता था, जहां वह वही लड़का था जो कभी अपने गांव के जंगलों में खेलने जाता था। वहीं दूसरा रास्ता उसे उस नई शक्ति की ओर ले जाता था जिसे उसने अभी महसूस किया था। वह शक्ति जो न केवल उसकी दुनिया बदल सकती थी, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकती थी। आरव ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अगर वह पुराने रास्ते पर चला गया तो वह फिर कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी असली शक्ति क्या थी। उसे यकीन था कि उसे अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। उसने खुद से कहा, अगर मुझे यह शक्ति मिली है तो मुझे इसका सही उपयोग करना चाहिए। मुझे यह जानना चाहिए कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ। वह एक कदम आगे बढ़ा और सोने के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक नई दुनिया का दरवाजा खुला। चारों ओर अजीब सी चमक थी और आकाश में अनगिनत तारे झिलमिला रहे थे। वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था जो न केवल अद्भुत थी, बल्कि रहस्यों से भरी हुई थी। आरव को यह नई दुनिया किसी और ही ग्रह जैसी लग रही थी। वहां की हवा में एक अजीब सी महक थी और जमीन पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। आसमान में विचित्र प्राणियों के झुंड उड़ रहे थे और हर चीज में एक अनोखी ऊर्जा थी। वह धीरे धीरे उस नई दुनिया में आगे बढ़ा। अचानक उसे सामने एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया जिसकी शाखाओं में सोने जैसी चमक थी। वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति खड़ा था जो आरव को घूर रहा था। आरव ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। वह व्यक्ति बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम वह हो जिसे हमने चुना है, वह व्यक्ति बोला। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस दुनिया को बचा सकती है, लेकिन यह शक्ति तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगी। आरव को समझ में नहीं आया कि वह व्यक्ति क्या कह रहा था। उसने पूछा, आप कौन हैं और मुझे यह शक्ति क्यों दी गई है? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे मार्गदर्शक हूं। मैं वही हूं जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति पहचानने में मदद करेगा। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इस दुनिया के विनाश को रोक सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। आरव ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूं। मुझे जो करना है वह करूंगा। वह व्यक्ति धीरे से बोला, यह परीक्षा तुम्हारे दिल और आत्मा की होगी। तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से लड़ना होगा और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पराजित करना होगा। आरव के दिल में डर का एक हल्का सा एहसास हुआ, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसे यह महसूस हो रहा था कि अब उसकी यात्रा का असली उद्देश्य सामने आ चुका था। तो क्या करना होगा? आरव ने पूछा। व्यक्ति ने एक पुरानी किताब को आरव के सामने रखा। यह किताब तुम्हारी परीक्षा का पहला कदम है। इसे खोलो और पढ़ो। जो भी इसमें लिखा है वह तुम्हारी यात्रा का अगला चरण होगा। आरव ने किताब खोली और उसके अंदर लिखा था, जो भी इस किताब को खोलेगा उसे अपनी सबसे गहरी यादों से लड़ना होगा। उसे अपनी असली पहचान का सामना करना होगा। आरव ने किताब को पूरी तरह से पढ़ा और उसके बाद गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसे अपने भीतर के डर और अंधकार से लड़ना होगा और अपनी असली पहचान को पहचानना होगा। उसे अपने अतीत, अपनी गलतियों और अपने डर का सामना करना था। वह किताब को बंद करके आगे बढ़ा। अचानक चारों ओर से एक गहरी आवाज आई, तुम तैयार हो? अब तुम अपने भीतर के अंधकार का सामना करो। आरव ने आंखें बंद की
और अपने भीतर की गहरी यादों को महसूस किया। उसे अपने अतीत की हर एक गलती, हर एक डर और हर एक खोई हुई उम्मीद याद आने लगी। वह डर जो उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलता था, वह सामने था, लेकिन अब आरव जानता था कि वह इसे पार कर सकता है। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और उसने कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और आरव को एहसास हुआ कि उसने अपने डर को पार कर लिया है। वह अब उस शक्ति से भरा हुआ था जिसे वह ढूंढ रहा था। आरव ने एक नई शुरुआत की। उसने महसूस किया कि अब उसके पास वह शक्ति थी जो दुनिया को बदल सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे अपनी यात्रा जारी रखनी थी। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही थी, एक ऐसी दिशा जहां उसे न केवल अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना था, बल्कि उसे पूरी दुनिया को बचाने का काम भी करना था। क्या आरव अपनी यात्रा को सही दिशा में ले जाएगा? क्या वह दुनिया को बचाने में सफल होगा? क्या उसे अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना आएगा? आरव ने अपनी नई शक्ति को महसूस किया और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी यात्रा केवल एक व्यक्तिगत परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को बचाने से जुड़ी थी। वह अब समझ चुका था कि उसकी शक्ति का उद्देश्य सिर्फ उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाना नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खतरे को भी रोकना था। आरव के सामने अब एक नया मोड़ था। जैसे ही वह अपनी यात्रा की ओर बढ़ने लगा, अचानक एक और रहस्यमयी व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। यह व्यक्ति वही था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी जो उसने पहले महसूस की थी। व्यक्ति ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने में मदद करेगी, लेकिन तुम्हें अभी एक और परीक्षा से गुजरना होगा। आरव ने कड़ी निगाहों से उस व्यक्ति को देखा और पूछा, कौन हो तुम और मुझे अब क्या करना होगा? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा अगला मार्गदर्शक हूं। तुम जो शक्ति रखते हो वह तुम्हारे लिए चुनौती बन सकती है। तुमको इस शक्ति को समझने के लिए अपने अतीत को और भी गहराई से देखना होगा। यह परीक्षा तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। आरव ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया, लेकिन उसे समझ में आ गया कि यह शक्ति उसके लिए भी एक चुनौती बन सकती थी। उसे यह एहसास हुआ कि उसके भीतर एक संघर्ष था, एक संघर्ष जिसे उसे जीतना था। उसने खुद से कहा, क्या मैं अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर पा रहा हूं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? जैसे ही उसने यह सोचा, उसके सामने एक दृश्य उभरा। वह एक अंधेरे कमरे में खड़ा था और उसके सामने उसकी अपनी छाया खड़ी थी। छाया का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। छाया ने उसे देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ हो या तुम अपनी असली पहचान से डरते हो? आरव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा अतीत हूं, वह अतीत जो तुमसे छिपा हुआ था। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हूं जिसे तुमने अब तक स्वीकार नहीं किया। अगर तुम मुझसे डरते हो तो तुम कभी अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। आरव को एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती अब अपनी छाया से थी। वह अपनी छाया को स्वीकार करने से डरता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी छाया ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि अपनी छाया को पहचानने के बिना वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और खुद से कहा, मैं अपनी छाया से नहीं डरता, मैं उसे स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी छाया धीरे धीरे साफ होने लगी और उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास चमकने लगा जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। अब आरव को यह समझ में आ गया था कि वह अपनी असली शक्ति को पहचान चुका था। उसकी शक्ति केवल बाहरी दुनिया में नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की आत्मविश्वास, साहस और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की क्षमता में थी। आरव ने महसूस किया कि वह अब उस शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह अपनी यात्रा में केवल अपनी पहचान ही नहीं खोज रहा था, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए तैयार था। आरव को यह समझ में आ गया था कि उसकी यात्रा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। उसे अब एक और सत्य का सामना करना था। वह शक्तियां जो उसे दी गई थीं, उन्हें उसे दुनिया को बचाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। अचानक आरव को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम तैयार हो? अब तुम्हें अपनी असली परीक्षा से गुजरना होगा।
वह आवाज़ जादुई तालाब से आई थी। आरव ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस किया और तालाब की ओर बढ़ने लगा। उसे अब यह पता था कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। वह जादुई तालाब के पास पहुंचा और उसने उसकी गहरी आवाज़ सुनी। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना है। अब तुम पूरी दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो। क्या आरव अपनी यात्रा में सफल होगा? क्या वह दुनिया को बचाने में सफल होगा? क्या वह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करेगा? अगले भाग में जानिए कि आरव ने क्या किया और उसकी यात्रा का अगला मोड़ क्या था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप आरव की जगह होते तो आप क्या करते। अगले भाग में जानने के लिए जुड़े रहें।